एपिसोड 54। ईशा को ऐसे एक ही लाइन बोलकर डर से पीछे की तरफ उल्टे पैर जाते देख यूहान और व्यूहान दोनों ही काफी ज्यादा डर जाते हैं। क्योंकि जिस तरफ ईशा जा रही थी कॉरिडोर से होते हुए उसके पीछे ही दीवार पर बड़ी सी खिड़की थी और इस समय वो सभी 7th फ्लोर पर थे। और अगर ईशा उस खिड़की से गिर जाती तो उसका बच पाना मुश्किल था, जिसे सोचकर ही दोनों भाई काफी ज्यादा डर जाते हैं। व्यूहान ईशा के पास जाते हुए, ईशु मेरे पास आओ, देखो कोई भी तुम्हें कुछ नहीं करेगा, पीछे मत जाओ ईशु, मेरे पास आ जाओ, मैं वादा करता हूँ आज के बाद हम दोनों तुम्हें कभी भी परेशान नहीं करेंगे, प्लीज ईशु मेरी बात सुनो। ये बोलते हुए ही व्यूहान ईशा की तरफ बढ़ रहा होता है उसे पकड़ने के लिए। यूहान भी परेशानी के साथ ही, ईशु प्लीज इधर आओ, पीछे मत जाओ, तुम गिर जाओगी। आई एम सॉरी ईशु, जो मैंने तुम पर गुस्सा किया। आई प्रॉमिस आज के बाद मैं कभी भी तुम पर कभी कोई गुस्सा नहीं करूँगा, प्लीज मेरे पास आ जाओ। ये बोलते हुए ही यूहान भी ईशा को पीछे जाने से रोकने की कोशिश कर रहा था, मगर इस समय ईशा को ऐसा लग रहा था जैसे ये दोनों ही डेविल भाई उसे पकड़कर कैद करना चाहते हैं, या उसके साथ वापस से कोई जबरदस्ती करना चाहते हैं, जिसे सोचकर ही ईशा अंदर तक कांप रही थी और वो बस हनी सॉरी मुझे माफ कर दो, अब मैं कभी तुम पर हाथ नहीं उठाऊंगी। ये बोलते हुए ही पीछे की तरफ तेजी से बढ़ने लगती हैं। और पीछे बढ़ते हुए ही ईशा दीवार तक आ जाती है, और दीवार के पास आते ही उसका पैर पीछे की तरफ टकराता है, जिससे ईशा का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो सीधे खिड़की से बाहर की तरफ गिर जाती हैं, जिससे उसकी तेज चीख निकल पड़ती है। उद्धरण चिन्ह। तो ईशा को खिड़की से गिरते देख दोनों भाई भी तेजी से बिजली की रफ्तार के साथ ही खिड़की के पास पहुंचते हुए ही चीखे ईशु। उद्धरण चिन्ह। तो ईशा जो खिड़की से बाहर गिरी थी, इससे पहले वो गिरकर नीचे जमीन पर जा पाती उससे पहले ही उसके दोनों डेविल पतियों ने उसका एक एक हाथ पकड़ लिया था, जिस कारण ईशा नीचे गिर नहीं पाई थी। मगर गिरने के डर से ही ईशा बेहोश हो चुकी थी, और वो बेहोशी की हालत में नीचे लटक रही थी। तो यूहान और व्यूहान दोनों ने ही उसका हाथ मजबूती से पकड़ रखा था, और इस समय उन दोनों के चेहरे का पूरा रंग ही उड़ चुका था, और दोनों काफी बुरी तरह से डर चुके थे, और वो डर उनकी आंखों में साफ दिखाई दे रहा था, जो ईशा को खोने का डर था। व्यूहान और यूहान दोनों ही जल्दी से ईशा का हाथ पकड़े ही उसे ऊपर की तरफ खींचते हैं, और जैसे ही ईशा ऊपर आती हैं, ठीक वैसे ही व्यूहान काफी जाते डरते हुए ही ईशा के गालों को थपथपाते हुए ही बोला, ईशु ईशु उठो ना ईशु, ये तुम्हें क्या हो गया, ईशु उठ जाओ ना। ये बोलते हुए ही व्यूहान बुरी तरह से रोए जा रहा होता है। तो इस समय यूहान की आंखों में भी काफी सारे आंसू होते हैं। अगर इस समय कोई भी इन दोनों डेविल भाई को ऐसे देख ले तो वो ये समझे इन दोनों की बस शकल डेविल से मिलती हैं, बाकी कुछ और नहीं, या फिर इन दोनों के अंदर भी दिल है पत्थर नहीं। ये सोचकर ही इन दोनों की हालत पर लोगों को शायद तरस ही आ जाए। ईशा को होश में न आता देख यूहान जल्दी से ईशा को अपनी गोद में उठा जोर से गुस्से में साथ ही डॉक्टर डॉक्टर चिल्लाता है। तो यूहान की आवाज सुनकर काफी सारे डॉक्टर वहां पर आ जाते हैं, जिन्हें देख काफी गुस्से में ही यूहान उन सबको देखकर बोला, जल्दी से हमारी ईशु का इलाज करो, और ध्यान रहे इसे कुछ होना नहीं चाहिए, क्योंकि इसे कुछ हुआ तो मैं ये सारा हॉस्पिटल ब्लास्ट कर दूंगा। इतना बोल यूहान शांत हो जाता है, मगर यूहान की बात सुनकर सारे डॉक्टर काफी बुरी तरह से डर जाते हैं, क्योंकि हर किसी को यहाँ तक पूरे शहर को अच्छी तरह से पता था इन दोनों की हैवानियत और गुस्सा, ये दोनों क्या कुछ कर सकते हैं, सब कुछ जिसे सोचकर ही हर किसी की रूह कांप रही होती है। मगर सारे हिम्मत कर ईशा को एक ऑपरेशन रूम में ले जाते हैं, और दोनों ही भाई को बाहर की तरफ रोक देते हैं। तो दोनों भाई परेशान से बस बाहर चक्कर लगा रहे होते हैं, और इधर ईशा का भाई जिस ऑपरेशन रूम में था उसका डोर खुलता है, और डॉक्टर बाहर आकर ईशा के मोम डैड को बताते हैं उनका बेटा अब खतरे से बाहर है और उसे जल्दी ही होश भी आ जाएगा, जिसे सुनकर दोनों पति पत्नी खुश हो जाते हैं। करीब 1 घंटे बाद ही ईशा के ऑपरेशन रूम का डोर खुलता है, और सारे डॉक्टर बाहर निकल कर आते हैं, जिन्हें देखते से ही दोनों भाई जल्दी से उनके पास चले आते हैं।
और इससे पहले वो दोनों भाई कुछ भी बोल पाते, एक लेडी डॉक्टर काफी ज्यादा हिम्मत कर खुद ही एक सांस में बोल पड़ी। उद्धरण चिन्ह, सर आपकी वाइफ पूरी तरह से ठीक है और वो बस डर और सदमे के कारण बेहोश हो चुकी हैं। मगर अब वो बिल्कुल ठीक है और कुछ देर बाद उन्हें होश भी आ जाएगा। मगर इस समय वो काफी ज्यादा मेंटली स्ट्रेस से गुजर रही हैं। जैसे उनके मन में कोई सदमा बैठ गया है या कोई डर, जिस कारण उनकी बॉडी पर भी काफी बुरा असर पड़ रहा है, साथ ही उनकी बॉडी भी काफी ज्यादा वीक है। और ऐसा ही रहा और वो मेंटली डिस्टर्ब रही तो उनका मिसकैरेज भी हो सकता है, या फिर वो आगे चलकर कभी मां नहीं बन पाए। ये सारी ही बातें वो डॉक्टर एक सांस में ही बोल जाती है। तो ईशा के मां बनने की बात सुनकर दोनों भाई खुश होते हैं, तो आगे की बात सुन दोनों की आंखें एकदम गुस्से से लाल हो जाती हैं। एपिसोड 55। कुछ समय बाद ईशा की जब आंखें खुलती हैं तो वो खुद को एक जाने पहचाने कमरे में देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती हैं। और उसी हैरानी के साथ उसकी आंखें वापस से डर के कारण फैल जाती हैं। और वो डरते हुए ही झट से उठकर बेड पर बैठ जाती है। और उसे वापस से वो सारी बातें याद आने लगती हैं जो हॉस्पिटल में हुई थी। साथ ही अपनी माँ की बातों को सुनकर ईशा की आंखें आंसुओं से भर जाती और वो अपने दोनों हाथों में अपने चेहरे को भरकर जोरों से रोने लगती हैं। और रोते हुए ही खुद को कोसे जा रही होती हैं। अभी ईशा अपने दोनों हाथों में अपने चेहरे को छुपाए रो ही रही होती हैं। उतने में ही ईशा को अपने कानों में दोनों डेविल भाइयों की आवाज सुनाई देती है, जो उसके पास ही आकर बोले, ईशु। जैसे ही ईशा के कानों में उन दोनों की आवाज पड़ती है, ठीक वैसे ही ईशा अपनी आंसुओं से भरी नजरों को उठाकर उन दोनों की तरफ ही देखते हुए बेहद दर्द भरी आवाज में बोली, सब कुछ छीन लिया तुम दोनों ने, मेरा कुछ भी नहीं छोड़ा। तुम लोगों ने मेरे पास पहले मुझसे मेरी इज्जत छीन ली, फिर मेरे मम्मी पापा को मुझसे दूर कर दिया और अब मेरे भाई को भी मुझसे दूर कर दिया। आखिर ऐसी भी क्या गलती कर दी मैंने जो मुझे एक थप्पड़ के बदले में इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है? अपना सब कुछ खोना पड़ रहा है। क्या तुम दोनों की नजरों में एक बहन और भाई का रिश्ता इतना नाजायज है जो एक भाई प्यार से अपनी छोटी बहन को अपने सीने से भी नहीं लगा सकता है? सिसकते हुए ना ही एक बहन अपने भाई से हंसकर दो बातें कर सकती हैं। क्या सच में तुम्हारी नजरों में एक भाई बहन का रिश्ता इतना अपवित्र लगता है जो तुम दोनों अपनी ही पत्नी को उसके भाई के साथ? इतना बोलते ही ईशा काफी जोरों से रो पड़ती है। मगर ईशा की हर एक बात इन दोनों को अपने अंदर किसी तीर की तरह चुभ रही होती हैं। और ईशा को रोते देख यूहान की आंखें भी नम हो जाती हैं। तो यूहान को भी काफी ज्यादा बुरा लग रहा होता है और वो दोनों ही ईशा के पास बेड पर बैठ जाते हैं। और यूहान तो ईशा को अपने गले से लगा लेता है, साथ ही उसके बालों और पीठ दोनों को सहला रहा होता है। इस समय ईशा काफी बुरी तरह से रोए जा रही होती है और रोते सिसकते हुए ही यूहान के सीने से लगकर बोली, सब तो छीन लिया तुम दोनों ने मेरा, अब कुछ नहीं बचा है मेरे पास, अब मुझे भी मार दो, मैं भी अब जीना नहीं चाहती हूँ, मैं मर जाना चाहती हूँ। अब और हिम्मत नहीं है मुझ में जो मैं तुम दोनों के और जुल्मों को बर्दाश्त भी कर सकूं। थक गई हूँ मैं अब खुद से और तुम दोनों से, अब मुझ में जरा सी भी हिम्मत नहीं बची है, मर जाना चाहती हूँ मैं, प्लीज मुझे मार दो और मुझे मेरी इस बोझ भरी जिंदगी से आजाद कर दो, मैं सच में मर जाना चाहती हूँ। ये बोलते हुए ही ईशा काफी बुरी तरह से बस रोए जा रही होती हैं। तो ईशा की बातों को सुनकर दोनों भाइयों की आंखें आंसुओं से भर जाती है और उन्हें सच में अपनी सारी गलतियों पर काफी ज्यादा अफसोस हो रहा होता है। यूहान हल्की रुआसी आवाज में ही, नहीं ईशु नहीं, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है जो मैं तुम्हें मार सकूं या तुम्हें जरा सी भी चोट पहुंचा सकूं। मैं प्यार करता हूँ तुमसे और मैं तुम्हें खो नहीं सकता हूँ, मैं कभी भी तुम्हें खुद से दूर नहीं कर सकता हूँ। इतना बोल यूहान रो पड़ता है। यूहान भी ईशा के बालों में अपना हाथ फेरते हुए ही, तुम्हारे भाई को कुछ नहीं हुआ है और वो बिल्कुल ठीक है और खतरे से बाहर भी है, मगर अब तुम्हें अपना ध्यान रखने की जरूरत है ईशु, क्योंकि अब तुम अकेली नहीं हो, तुम्हारे अंदर हमारा बच्चा भी पल रहा है, तुम माँ बनने वाली हो ईशु। जैसे ही यूहान इस बात को बोलता है, ठीक वैसे ही ईशा की आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। एपिसोड 56।
जैसे ही यूहान इस बात को बोलता है, ठीक वैसे ही ईशा की आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो जाती है और वो यूहान से अलग होकर यूहान को ही अपनी आंसुओं से भरी नजरों के साथ ही हैरानी से देखने लगती है। यूहान ईशा के सारे आंसुओं को साफ कर प्यार से ईशा को देखते हुए ही बोला, ईशु ये सच है, हम तीनों ही मोमडेड बनने वाले हैं और तुम्हारे अंदर हम तीनों का अंश पल रहा है और हम दोनों ही अपनी सारी गलतियों के लिए शर्मिंदा हैं और हमें पता है हमने पहले किया वादा तुमसे तोड़ा है, पर अब नहीं, अब तुम्हें कोई दर्द या तकलीफ नहीं देंगे। तुम जैसे चाहो वैसे रह सकती हो, जिससे मिलना चाहो उससे मिल सकती हो। हम कभी भी तुम्हें किसी भी चीज के लिए बिल्कुल भी नहीं रोकेंगे, ना ही टोकेंगे। तुम जो चाहो वो सब कर सकती हो। हम दोनों तो बस तुम्हें पहले की तरह देखना चाहते हैं। हंसते और मुस्कुराते हुए ही हमें हमारी पहले वाली ईशा वापस कर दो। ईशा ये बोलते हुए ही यूहान आज पहली बार रो रहा होता है। यूहान की बात सुनकर और उसे ऐसे रोते हुए देखकर ईशा काफी ज्यादा हैरान होती हैं, क्योंकि उसने आज से पहले कभी भी इन दोनों की आंखों में आंसू तो दूर की बात नमी भी नहीं देखी थी, और कुछ देखी थी तो वो बस गुस्सा और नफरत ही। और आज इतने सारे आंसू देखकर ईशा को समझ नहीं आ रहा था ये आंसू असली है या नकली। वैसे भी ईशा को क्या पता ये आंसू दोनों डेविल भाई के असली आंसू है और ये सिर्फ ईशा के लिए ही थे। बाकी बाहर तो हर किसी के लिए इनकी आंखों में गुस्सा और अंगारे ही होती हैं, मगर एक ईशा ही ऐसी थी इन दोनों की जिंदगी में जिसके सामने आज ये दोनों रो रहे होते हैं। यूहान की बात सुनकर ईशा का एक हाथ अपने पेट पर चला जाता है और वो याद करने लगती है जब से वो इस घर में आई है तब से एक बार भी उसके पीरियड नहीं आए हैं। ना ही उसने भी कभी इस बात पर ध्यान दिया और अब उसकी शादी को भी तो 4 महीने पूरे हो गए हैं और वो 4 महीने के अंदर ही माँ बनने वाली है। ये सोचकर ही ईशा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपने पेट पर दबाव बनाते हुए खुद से ही बोली, नहीं, हम इन दोनों की औलाद को अपने अंदर नहीं रखेंगे, ना ही हम इस बच्चे को जन्म देंगे। मैं इस बच्चे के साथ खुद को भी खत्म कर दूंगी। अब मुझे ना ही ये बच्चा चाहिए, ना ही अपनी ये बोझ से भरी जिंदगी। अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। ये सोचते हुए ही ईशा बस आंसू बहा रही होती हैं और वो उन दोनों भाइयों को देखने लगती हैं, जो दोनों ही उसे देख रहे होते हैं। यूहान ईशा को धीरे से अपनी गोद में वापस से बिठाते हुए ही, ईशु अब से तुम कोई भी स्ट्रेस नहीं लोगी, ना ही कुछ भी ज्यादा सोचोगी। अब से तुम बस आराम करोगी और अपना ध्यान रखोगी। वैसे भी डॉक्टर ने कहा है तुम काफी ज्यादा कमजोर हो गई हो, तो तुम्हें अपनी हेल्थ बनाने की जरूरत है और अपना ज्यादा से ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत है। ये बोलते हुए ही यूहान प्यार से ईशा के बालों को सहला रहा होता है तो यूहान डॉक्टर की लिखी दवाई निकाल उसे ईशा के सामने कर बोला, ईशा चलो जल्दी से ये दवाई खा लो, फिर मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सा बना कर लाता हूँ। वैसे भी तुम्हें कुछ चटपटा और तीखा खाने का मन करता होगा ना, मैं तुम्हारे लिए खट्टी इमली भी लेकर आ जाऊंगा। तुम्हें जो चाहिए तुम हमें बता देना, हम वो तुम्हें ला कर देंगे। बस तुम अपना ध्यान रखो और आराम करो। ये बोलते ही यूहान ईशा को दवाई खिला देता है और यूहान ईशा को बेड पर लिटा के ब्लैंकेट ओढ़ा देता है, जिसके बाद दोनों ही भाई उस कमरे से चले जाते हैं। जिनके जाते ही ईशा जल्दी से बेड से नीचे उतर जाती हैं और पूरे कमरे को देखने लगती है और तभी उसकी नजर कमरे में ही रखी एक कैंची पर पड़ती है, जिसे देखते ही ईशा जल्दी से उस कैंची को उठाकर अपने पेट में गोप लेती हैं। एपिसोड 57। यूहान और यूहान दोनों भाई के जाते ही ईशा जल्दी से बेड से उठ खड़ी होती हैं और पूरे कमरे में कुछ ढूंढने लगती हैं और ढूंढने के चक्कर में ही सारा कमरा का सामान फेंकने लगती हैं। थोड़ी देर ढूंढने के बाद ही ईशा के हाथ में ड्रोज पर रखी एक कैंची लगती हैं, जिसे देखकर ईशा खुद से ही बोली, मुझे माफ कर देना मेरे बच्चे, पर मैं अब और जीना नहीं चाहती हूँ, ना ही तुम्हें इस दुनिया में लाना चाहती हूँ, क्योंकि अगर तुम भी बड़े होकर अपने पिता के नक्शे कदमों पर ही चले और तुमने अपने पिता की तरह ही किसी लड़की की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया तो मैं सह नहीं पाऊंगी। इसलिए आज मैं अपने साथ तुम्हें भी खत्म कर लूंगी। इतना बोलते ही ईशा अपने हाथ में पकड़ी कैंची को मजबूती से अपने हाथ में पकड़ लेती है और उसे अपने पेट में घोंप लेती है।
मगर इससे पहले वो कैंची उसके पेट पर लग पाती उससे पहले ही एक मजबूत हाथ उस कैंची को बीच में ही पकड़ लेता है। इस समय ईशा ने कसकर अपनी दोनों आंखों को बंद कर ली थी। साथ ही उसने अपने होठों को एक दूसरे से ऐसे जोड़ रखी थी जैसे वो आपस में चिपक ही गए हो, क्योंकि ईशा आवाज नहीं निकालना चाहती थी। पर जैसे ही ईशा को एहसास होता है कैंची उसे लगी नहीं, साथ ही किसी ने उसके हाथ को मजबूती से पकड़ रखा है, जिसे फील कर ईशा जल्दी से अपनी आंखें खोल लेती है। और वो जैसे ही अपनी आंखें खोलती है, ठीक वैसे ही उसके सामने यूहान का गुस्से और दर्द दोनों से भरा चेहरा होता है। साथ ही यूहान भी अपनी आंखों में नमी लिए उसे ही देख रहा होता है। उन दोनों को अपने सामने देखकर एक पल के लिए तो ईशा डर जाती हैं। मगर अगले ही पल उसकी आंखें डर की जगह गुस्से से भर जाती है और वो उसी गुस्से में उन दोनों ही डेविल भाइयों को देखने लगती हैं। तभी यूहान हल्के गुस्से में, क्या तुम हमारे बच्चे को मार देना चाहती हो? इतना बोल यूहान कैंची छीनकर उसे जमीन में फेंक देता है। यूहान भी अपनी आंखों में नमी लिए, ईशु तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम हमारे बच्चे को कैसे मार सकती हो? ये बोलते हुए ही वो ईशा को देखने लगता है। ईशा काफी ज्यादा गुस्से में चिल्लाते हुए ही, हाँ हाँ हाँ, मैं मार देना चाहती हूँ इस बच्चे को और इसके साथ ही खुद को भी, क्योंकि मैं नहीं चाहती ये बच्चा इस दुनिया में आए और इस दुनिया में आकर तुम दोनों की तरह ही हैवान बने और किसी माँ बाप की बेटी के साथ जबरदस्ती करे, उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करे। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ, इसलिए मैं अपने आप को और इस बच्चे को मार देना चाहती हूँ, क्योंकि मैं अब सच में जीना नहीं चाहती हूँ, ना ही अब मुझ में जिंदगी जीने की कोई उम्मीद बची है। इसलिए मैं अपने आप को मार देना चाहती हूँ। और क्यों फर्क पड़ रहा है तुम्हें? तुम दोनों ने मिलकर तो मुझे 3 महीने पहले ही मार दिया था। नहीं, 3 महीने पहले नहीं, जिस दिन तुम लोगों ने मुझसे शादी की, मेरा बलात्कार किया, उसी दिन तुम दोनों ने मुझे मार दिया था। और आज जो मैं तुम दोनों के सामने खड़ी हूँ, वो मैं जीती जागती इंसान नहीं बल्कि एक जिंदा लाश हूँ, जिसे तुम दोनों ने ऐसा कर दिया है। और चाहते क्या हो तुम दोनों मुझसे? ना ही मुझे चैन से जीने दे रहे हो, ना ही मरने दे रहे हो। आखिर क्या चाहते हो तुम दोनों मुझसे? ये बोलते हुए ही ईशा काफी जोरों से चिल्ला रही होती हैं। ईशा की बात सुनकर दोनों भाइयों को समझ नहीं आता वो कैसे समझाए। वो बदल चुके हैं और अब वो ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जिससे उसे तकलीफ हो। तो ईशा वो दोनों को ही काफी ज्यादा गुस्से से घूर कर देख रही थी और अब उसकी आंखों में आंसू नहीं, बस गुस्सा ही होता है। यूहान जल्दी से ईशा के पास आकर उसे अपने सीने से लगा लेता है और उसे अपनी बाहों में भरकर अपनी रुआसी आवाज में ही बोला, ईशु शांत हो जाओ ईशु, इस समय तुम्हारा गुस्सा करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तुम्हारी हालत भी ठीक नहीं है। और हमने कहा ना, हम बिल्कुल वैसे बनेंगे जैसा तुम चाहती हो, जैसा पति तुम चाहती थी अपने लिए, हम दोनों बिल्कुल वैसे ही बन जाएंगे। पर प्लीज गुस्सा करना बंद करो और मरने का ख्याल छोड़ दो, क्योंकि हम दोनों ही तुमसे प्यार करते हैं और तुम्हें बिल्कुल भी खोना नहीं चाहते हैं। जैसे ही यूहान इस बात को बोलता है, ठीक वैसे ही ईशा उसे खुदा से दूर धकेल गुस्से में ही उसके गाल पर एक जोर का थप्पड़ मार देती हैं। प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक